गाइस बहुत ही मज़ेदार बना है। आप हमारे कहने पर एक मरतबा बनाएं, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत ही मज़ेदार लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली फूड एक्सपर्ट। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बाजार से बेहतर केक, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बिना ओवन के हम बनाएंगे, जो बाजार से बहुत सस्ता बनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केक पैन ले लिया, उसके अंदर हम ऑयल लगाएंगे ब्रश से, हल्का सा लगाएंगे। इसे हम ग्रीस करेंगे, साइडों पर लगाएंगे ताकि केक बेक होकर साइडों पर चिपके ना। अब हम पैन के साइज का बटर पेपर कट करके इसके अंदर लगाएंगे। और इसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे। अब हम केक का स्पंज तैयार कर लेंगे। बोल लेंगे, रूम टेम्परेचर 4 अंडे लेंगे, इसके अंदर डालेंगे। कुछ लोगों का केक फूलता नहीं है। आप हमारी पूरी वीडियो को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपका केक बहुत बेहतरीन बनेगा। अंडे की स्मेल दूर करने के लिए वनीला एसेंस ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून। 100 ग्राम हमने शुगर ली है, इसको हमने पाउडर बना लिया, इसमें ऐड करेंगे। ये हाफ कप बनता है। अब हम अंडा और चीनी को बहुत ही अच्छे से बीट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम 8 से 10 मिनट बीट करेंगे। पहले हमने इसको स्लो पर रखना है और आहिस्ता आहिस्ता हम इसे हाई पर करेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना। अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। 100 ग्राम हम मैदा ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। मैदे को हमने अच्छे तरीके से छान लिया था, इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और चम्मच को एक साइड की तरफ घुमाते रहेंगे। अब हम इसको इसके अंदर डालकर बेक कर लेंगे। हमने यहाँ पर पतीला रखा है, पतीले को हमने फ्री हीट कर लिया, इसके अंदर हमने स्टैंड रखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, केक स्पंज को इसके अंदर रखेंगे एहतियात से। फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसको 40 से 45 मिनट बेक कर लेंगे। और इसके ऊपर कोई रोज़नी चीज़ रख देंगे। 350 ग्राम हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर लेंगे और इसे बीट कर लेंगे। पहले हम स्पीड को लो रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम इसे हाई कर लेंगे। गाइस आप इस तरह आप अपनी व्हिपिंग क्रीम को चेक कर लें, अगर तो ये नहीं गिर रही तो इसका मतलब ये रेडी है। गाइस हमारे 40 मिनट मुकम्मल हो गए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देखिए, ये बेक हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और स्टिक डालकर चेक कर लेंगे। देखिए, इसमें नहीं लगा, इसका मतलब ये बेक हो चुका है। अब हम इसे एहतियात से निकाल लेंगे, साइडों से हम उतार लेंगे जो चिपका हुआ है। और इसे हम ठंडा होने देते हैं। इसको हमने निकाल लिया। अब हम इसका बटर पेपर ऊपर से रिमूव करेंगे। देखिए गाइस, ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, अगर आपके पास केक स्टैंड ना हो तो आप ये देखिए
ओवन के ऊपर जो प्लेट होती है और नीचे स्टैंड होता है, हमने वो लिया है। ये देखिए ये स्टैंड, और इसके ऊपर हमने प्लेट रख दी। इसको आप इजीली घुमा सकते हैं। अब हम केक को इजीली 2 पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह केक को घुमाते रहेंगे। माशाल्लाह देखें बगैर ओवन के कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए केक शीट ले ली, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी क्रीम लगा ली। इसके ऊपर हम केक रखेंगे। केक की फर्स्ट लेयर हमने रख ली। इसके ऊपर हम मिल्क और कंडेंस मिल्क हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। और केक नाइफ से इसे फैला देंगे अच्छे तरीके से। अब हम स्पंज की दूसरी लेयर लगा देंगे। इसके ऊपर भी क्रीम रखेंगे। और इसको भी हम फैला देंगे। इस तरह लगाएंगे। अब हम इसे साइडों पर भी लगाएंगे क्रीम को, इस तरह। हमने ये काटे लिया, उसे इस तरह हमने कट कर लिया। अब हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे केक के साइड पर, इस तरह। ये हमने पाइपिंग बैग ले लिया, इसके अंदर हमने क्रीम डाल ली। अब हम इससे फ्लावर बनाएंगे। अब साइडों पर पाइनएप्पल लगाएंगे। अब फिर से हम फ्लावर बनाएंगे। गाइस ये देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक, ये देखिए। गाइस अगर आपको हमारी ये ब्यूटीफुल केक अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हमें कमेंट में बताइएगा अगला केक हम कौन सा बनाएं।